नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना स्वास्थ्य का हम एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी व्यतीत नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसकी देखभाल करें। आज के समय में देखा जाता है कि कई लोग अस्पताल नहीं जाना चाहते, चाहे वो कितनी भी लंबी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए कई लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं। खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं हो पाता ताकि वो खुल करके अपने बीमारी का इलाज करवा पाए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत लोगों को रहना, खाना पीना, दवाइयाँ, सारी चीज़ें उनको मुफ्त में दी जाती हैं। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ ले रहे होंगे। अगर आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपने बीमारी का इलाज मुफ्त में करवाएं। दर्शकों, एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा, और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा, जहाँ पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे, जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पूरी जानकारी देंगे और आपकी सहायता भी करेंगे। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान केंद्र में, जहाँ पे लोगों को आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं और उनको उनकी बीमारियों का इलाज कराने में काफ़ी हद तक मदद किया जा रहा है। तो चलिए यहाँ के डॉक्टरों से मिलते हैं। बदलता मौसम छोटे बच्चों के लिए खतरनाक साबित होता जा रहा है। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि रिम्स के चाइल्ड केयर वार्ड में इन दिनों बड़ी संख्या में मौसमी बीमारी के चपेट में आए बच्चे भर्ती हो रहे हैं। नमस्कार, हम आ चुके हैं राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में हम बातचीत करेंगे डॉक्टर पार्था से, और वे बताएंगे कि कैसे जो है बच्चों में जो है अभी जो मौसमी बीमारी का खतरा बढ़ गया है उससे कैसे बचें और क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो हम सीधे चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए अभी बदलते हुए मौसम में। नमस्ते, मैं डॉक्टर पार्था। अभी इस समय के मौसम में क्योंकि जो वातावरण में नमी भी है, साथ में मौसम में तापमान भी गिर रहा है, धीरे धीरे देखा जा रहा है कि धीरे, तो ये समय होता है आपको वायरस जो होता है तो वो पनपने का, और बैक्टीरिया भी मौसम में पनपता है। इसीलिए इस समय वायरल इन्फेक्शन होने का बहुत, जैसे बच्चे में क्या हो सकता है वायरल इन्फेक्शन, सर्दी खांसी एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन ही है, और ये तुरंत पकड़ता है, और वो अधिकतर आपका देखा जाए तो ऊपर के भाग में, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये बहुत कॉमन है। साधारण बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो इसको बोला जाता है सर्दी खांसी। इसमें आपको बुखार आएगा और सर्दी होगा, खांसी होगा, लेकिन घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल उसमें थोड़ा सा देखा जाए, अगर बच्चे का नाक बंद है तो उसको सलाइन ड्रॉप दे सकते हैं, वो बाज़ार में भी मिलता है बना बनाया, या ऐसे भी अपने एक थोड़ा सा पानी लेके गुनगुना उसमें चुटकी भर नमक दीजिए, और अपने से भी बना के अगर नाक में दिया जाए, नाक खुला हुआ रहेगा। दूसरा, गले में बहुत खराश होता है, तो उसके लिए आप कोई भी देसी चीज़ आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कफ सिरप ही देना ज़रूरी है। आप कुछ भी, अगर बड़ा बच्चा है तो वो जिसको बोलते हैं गरगरा, गार्गल, वो कोई भी थोड़ा सा पानी, गुनगुना पानी में नमक डाल के उसको गार्गल करे। अगर छोटा बच्चा है तो उसको गार्गल भी करने की ज़रूरत नहीं है। आयुष्मान भारत योजना के तहत चाइल्ड केयर वार्ड में एडमिट बच्चों का चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। धूप निकलने के साथ चल रही ठंडी हवाओं से नवजात तथा छोटे बच्चे सर्दी, जुकाम, बुखार
और श्वास रोग से पीड़ित हो रहे हैं। आपको घरेलू इलाज, थ्रोट सूदिंग एजेंट, जो गला शांत रहे, तो इसके लिए बहुत सारे हैं। जैसे आपको मधु भी है, वो भी आप उसको की सेवन कर सकते हैं। लेकिन कफ सिरप बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिले, क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि ये ऊपर की तरफ ही सीमित नहीं रहता है। शरीर के नीचे जैसे फेफड़े में अगर चला जाए, तो फेफड़े में अगर चला जाए तो देखा गया है, इसको हम लोग निमोनिया बोलते हैं। अगर बच्चे को निमोनिया हो गया तब खतरा हो सकता है। निमोनिया को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर जो देखा जाए तो कोई भी आदमी पहचान सकता है घर में। अगर बच्चा देखे दूध पीना या खाना खाना कम कर ले, या तो उसका पंजरा जो होता है वो अंदर की तरफ धंस रहा है, या छाती जल्दी जल्दी चल रहा है, जिसको बोलते हैं कि ट्रैकिपनिया, वो अगर होने लगे तो ज़रूर आप डॉक्टर से मिले। काहे कि देखा गया है कि 5 साल के नीचे में सबसे ज़्यादा मौत का कारण बच्चे में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, निमोनिया है। साधारण सर्दी अगर नहीं लग रहा है आपको, छाती धंस रहा है, जोर जोर से चल रहा है, तो ज़रूर डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि ये निमोनिया हो सकता है और इसमें एंटीबायोटिक देने का ज़रूरत। इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज, एसएनसीयू, पीआईसीयू और चाइल्ड वार्ड में नवजात सहित छोटे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे मौसम में नवजात बच्चों और शिशुओं को मालिश और गर्म कपड़ा कम पहनाना बीमार बना रही है। स्पेशल न्यूबॉर्न यूनिट आपका देखा जाए तो यहाँ पे 16 32 बेड है। उसके बाद कुछ बेड जो बच्चे स्टेबल रहते हैं, जिसको स्टेप डाउन है, वहाँ भी हमारी सुविधा है और बहुत अच्छी तरह हम लोग वहाँ केयर करते हैं। और एक एनआईसीयू भी है, जो बाहर से बच्चे जो ज़्यादा सिक है उसको हम लोग एनआईसीयू में रखते हैं, जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, या तो फोटोथेरापी, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न, ये सब सुविधा एसएनसीयू में भी है, एनआईसीयू में भी है। लेकिन एसएनसीयू में जो बोला जाए तो थोड़ा स्टेप 1 स्टेप 2 है, लेकिन एनआईसीयू में जो ज़्यादा सीरियस है उसको हम लोग एनआईसीयू में रखते हैं। सर, कुपोषित बच्चों के लिए कुछ विशेष सुविधा है क्या यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक कुपोषित सेंटर बना हुआ है, जिसको सैम, और ये रेफरल आप रेफरल यूनिट है सैम का, पूरे झारखंड का। और यहाँ देखा गया है कि झारखंड में कुपोषण थोड़ा ज़्यादा ही, मतलब कि जिस मात्रा ये देखा जाए कि इंसिडेंस है, तो यहाँ पे हम लोग हर कुपोषित को तो इलाज कर नहीं सकते हैं, तो लेकिन जो बाहर से रेफर होके आता है, अब रेफरल यूनिट है, बाहर में वो लोग सक्षम नहीं है, उसी को रेफ़र करते हैं। हम लोग को स्टेबलाइज करते हैं। अगर आईसीयू की ज़रूरत है तो आईसीयू में भी, क्योंकि ऐसे बच्चे अधिकतर ये क्षमता जो मारक क्षमता है वो कम होता है, तो उसमें अधिकतर इन्फेक्शन हो जाता है। हम लोग आईसीयू में स्टेबलाइज करके उसको वेट गेन स्पेशल उन लोग को डाइट दिया जाता है, जिसको बोलते हैं F75 और F100। वो डाइट दे के स्टेबल करके थोड़ा वेट गेन हो जाए और स्टेबल हो जाए, उसके बाद हम लोग रेफर बैक टू जहाँ जिस सेंटर से आया है वहाँ पर रेफर करते हैं। मौसम आर्द्र होने और हवा में नमी होने की वजह से बच्चे वायरल चपेट में आ रहे हैं। रिम्स के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पार्था कुमार चौधरी बताते हैं कि मौसम बदलने से बच्चे फेफड़े के संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। देखिए, अब ठंड का मौसम आ रहा है, साथ में प्रदूषण का भी मौसम आ रहा है, क्योंकि पटाखा सब छोड़ेगा, प्रदूषण होगा और ठंड भी है। अब वातावरण में बरसात भी पूरी तरह गया नहीं है, वातावरण में नमी भी है। यही मौसम में वायरस और बैक्टीरिया पनपते हैं। तो आप कोशिश करके
ये कीजिए कि प्रदूषण से बचे, आप ज़्यादा पटाखा जो है धुआं वाला आपको एलर्जी है तो उससे बचे, और कोशिश करें कि आप मास्क लगाए रखें। अगर आपको एलर्जी है तो आप धुआं, ये से आप तो देखा जा रहा है कि जो धुआं है वो सबसे बड़ा कारण है एलर्जी के अटैक का। अस्थमा का अटैक इसी मौसम में होता है। तो आप अगर धुआं से बचिएगा, प्रदूषण से बचिएगा, मास्क पहने रहिएगा, तो आप ज़रूर आप वायरस, बैक्टीरिया और प्रदूषण से बचिए, और आप अस्थमा से भी बचिएगा और इन्फेक्शन से भी बचिएगा। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान केंद्र में लोगों को आयुष्मान भारत योजना की सारी सुविधाएं दी जा रही है, जिससे वो अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से करवा पा रहे हैं। तो चलिए अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपको लिए चलते हैं। आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी सारी सुविधाएं दी जा रही है और उनकी बीमारियों का अच्छे ढंग से इलाज किया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के डॉक्टरों से और जानते हैं कि वो इस विषय पर क्या क्या रख पा रहे हैं और क्या क्या जानकारी हम तक पहुँचा पा रहे हैं। कोडरमा जिला के झुमरी तिलैया स्थित रोटरी क्लब में स्थापित डायलिसिस केंद्र किडनी रोगियों के लिए वरदान से कम नहीं है। रोटरी क्लब में आयुष्मान कार्ड के तहत भी मरीजों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। जोहार, आज हम कोडरमा जिले आ पहुँचे हैं। एक समय बहुत सारे लोग पैसों के अभाव में अपना समुचित इलाज नहीं करा पाते थे। वैसे तो सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चल रही है जो गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। आज हम कोडरमा जिले के रोटरी क्लब द्वारा चलाए जा रहे बहुत सारे सामाजिक कार्यों में एक काम है जो यहाँ के बहुत से मरीजों को डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है, जो बहुत ही मामूली खर्च पर इन लोगों को डायलिसिस का सुविधा उपलब्ध हो पा रहा है। इसी सिलसिले में आज यहाँ के कुछ मरीजों से बातचीत करेंगे और ट्रस्ट द्वारा जो भी यहाँ के ट्रस्टी हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उनका क्या आशय है और ये और कौन कौन सा कार्य कर रहे हैं, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं संगीता पिलानिया, संदीप पिलानिया की वाइफ बोल रही हूँ। आपके पति दिक्कत देख रहे हैं, यहाँ पर डायलिसिस चल रहा है, उन्हें क्या बीमारी है और कब से है? इनके किडनी प्रॉब्लम है, 2 साल हो गया। पहले मैंने रांची का इलाज कराया, वहाँ पर 2-3 डायलिसिस लिया। लेने के बाद मैं हिम्स गई। हिम्स में इनके ज़्यादा इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इन्फेक्शन। फिर वो लोग वहाँ लखनऊ में मेरे को मेडिकल भेजे। मेडिकल में 2-3 डायलिसिस हो के इनको नॉर्मल किया। नॉर्मल करने के बाद मैं फिर इनको कोडरमा लेके आई। कोडरमा लाने के बाद मैं 3 डायलिसिस केयर में कराई, संतुष्टि नहीं हुई, पानी नहीं निकला और भी बहुत प्रॉब्लम हुई। तब फिर मेरे को यहाँ के लिए मेरे परिवार वाले लोग बोले कि यहाँ भी होती है डायलिसिस। तो फिर मैंने यहाँ आके देखा, मेरे को अच्छा लगा, तो फिर मैं इनको लेके आई। 2-3 डायलिसिस कराने के बाद मेरे को संतुष्टि महसूस हुई। उसके बाद मैं कहीं नहीं गई। तो मतलब पहले सब बेहतर स्थिति है? स्थिति तो जो है सो है, लेकिन डायलिसिस करा के मन भरता है। यहाँ के टेक्नीशियन भैया लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ के जो ट्रस्टी लोग हैं वो लोग से भी बात करके बहुत अच्छा लगता है, संतोष मिलता है मन में। और यहाँ डायलिसिस करा के संतोष हो रहा है मेरे को। यहाँ पूरा पानी निकल जाता है। और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो भैया लोग से जितना सपोर्ट होता है भैया लोग करते हैं। साफ़ सफाई सब चीज़ होता है। एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ आयुष्मान नहीं हो रहा। आयुष्मान होने से हम लोग को और सपोर्ट मिलेगा, तो ताकि हम लोग इजी वे पे इन लोग का इलाज भी करा सके, इधर से डायलिसिस भी हो जाए, तो हम लोग को ज़्यादा फायदा रहेगा। तो सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चल रही देखो, हैं, सरकार से निवेदन यही है कि यहाँ पर आयुष्मान प्लीज़ चालू करवा दीजिए। यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर डायलिसिस नॉमिनल होता है। रोटरी क्लब आप दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, नहीं, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा खर्च, बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं यहाँ लोकल रहने वाली हूँ, मेरे को यहाँ इजी महसूस होता है। मैं मतलब सब तरफ से हमको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ऑल इन ऑल बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर समय पर आके देखते हैं, टेक्नीशियन मतलब जो भी स्वास्थ्य ये सुविधा है उससे संतुष्ट है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो रोटरी क्लब द्वारा इस तरह से जो बहुत ही मतलब समाज के जो गरीब निर्धन लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें एक ये स्वास्थ्य सेवा भी है। कैसा लगता है, क्या बोलना चाहेंगे? स्वास्थ्य के हिसाब से तो देखिए यहाँ पर तो ये तो डायलिसिस सेंटर है,
किडनी के प्रॉब्लम के लिए जो भी डायलिसिस होती है यहाँ अच्छी से अच्छी डायलिसिस होती है, सारा पानी निकलता है, क्लियर हो जाता है शरीर एक बार। मतलब यही है कि ऑल इन ऑल बहुत बढ़िया होता है यहाँ पे। रोटरी क्लब कोडरमा द्वारा किया जाने वाला जन सेवा कार्य वास्तव में सराहनीय है। रोटरी क्लब कोडरमा द्वारा चलाए जा रहे नेत्र चिकित्सालय, डायलिसिस सेंटर, इम्यूनाइजेशन सेंटर, सहेली सेंटर तथा बाल विद्यालय कोडरमा जिले के लोगों के लिए वरदान बन चुका है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और सुविधा ये है कि सुविधा तो सब ठीक ठाक है, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी है इमरजेंसी में, और जो इंजेक्शन वगैरह जो पड़ता है सब यहीं से उपलब्ध होता है। और डायलिसिस के लिए है कि मेन है कि डायलिसिस क्या है कि पेशेंट को मेन है कि कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। सिर्फ डायलिसिस होता है बहुत जगह भी है, लेकिन सिर्फ डायलिसिस करना ये कोई बड़ा बात नहीं है। अगर किसी को भी 2-4 दिन दिखा देंगे तो वो भी कर लेगा, लेकिन मेन है कि पेशेंट का हर चीज़ देखना पड़ता है कि यूरिया क्रिएटिनिन छोड़ने पड़ता है, बाकी चीज़ें जो हर चीज़ देखना पड़ता है, और पानी भी निकालना पड़ता है। मेन तो ये लोग का शरीर में फ्लूइड जो रह जाता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। अच्छा, जो भी मरीज आते हैं चाहे परिवार वाले उसके आते हैं, तो वो डरे समय ऐसी बीमारी का आदमी को डर, हाँ, तो किस तरह से आप बहुत सारा हैं? ऐसा पेशेंट है कि उन लोगों को डायलिसिस के बारे में पता नहीं है कि डायलिसिस होता क्या चीज़ है। जैसे कोई बोल देता है कि कोई भी डॉक्टर बोल दे कि 1-2 बार करवा लीजिए तो उसके बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ नहीं है। डायलिसिस है कि आपका हमेशा चलेगा, जब तक आप हैं तब तक चलेगा। तो मरीज को इस तरह से आप बताते हैं, हाँ, परिवार वाले को हाँ, बताते सबको हैं? समझाना पड़ता है कि ऐसा ऐसा है, आप अभी डॉक्टर बोले हैं 2 ठो लेने के लिए, तो सब दाम आपको 2 ठो लेना ही है। अपने मन से मत कीजिए, डॉक्टर जो चीज़ बोल रहा है आपको 2 लेने या 3 लेने, आप वो चीज़ करिए। तो डायलिसिस सेंटर में लगभग कितने पेशेंट आते होंगे, तो उसके बारे में बताइए। डायलिसिस पेशेंट सर अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ, डायलिसिस अभी इतना मतलब ये कहिए एकदम जनरली हो गया, ये डायलिसिस के बारे में एकदम जनरली हो गया है। इसमें यही सब प्रॉब्लम है थोड़ा। नहीं, तो जैसे सरकार द्वारा भी तो बहुत सारे है कि स्वास्थ्य सेवा मुहैया, लेकिन रोटरी क्लब की बात कर रहे हैं, नॉमिनल कॉस्ट में गरीबों के लिए इस तरह का व्यवस्था किया गया है। हाँ, इसके आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है सर, सब भी हैं, जितना मेंबर है वो लोग अच्छे हैं, है क्या किसी पेशेंट नहीं पैसा दे पाते हैं तो इन लोग उन लोग को मदद करते हैं कि चलो इनका 1-2 डायलिसिस हम लोग की तरफ से फ्री कर दिया जाए। तो उस तरह से भी यहाँ सुविधा है, जो नहीं आता है उनको तरफ से किया जाता है। लोगों को इसके लाभ से बहुत सुविधा मिलती है। मानवता की सेवा में रोटरी के सदस्यों का तन मन धन से योगदान रहता है। रोटरी क्लब कोडरमा के डायलिसिस सेंटर परिसर में निरंतर शिविर आयोजित कर किडनी रोग से पीड़ित मरीजों का निःशुल्क जांच भी किया जाता है। 100 लगभग महीने में अभी 100 के आसपास आते हैं, कभी 125 भी हो जाते हैं, लेकिन 100 के रेंज में आप पकड़ के चलिए कि महीने में 100। संडे को हमारा यह बंद भी रहता है। और सुविधा की जहाँ तक सवाल है कि अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, जैसे आज अभी आपको इन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड है मेरे पास, उसके बाद भी यहाँ पैसा दे करके हमारे यहाँ करवा रहे हैं। अब आप इसी से समझ लीजिए कि यहाँ कैसे सुविधा हम दे रहे हैं। कुछ पेशेंट बीच में ऐसे आए थे जिनका सब फूल गया था चेहरा वगैरह, जो आयुष्मान से करवा रहे थे सरकारी जगह पर, उन लोग सब चंदा चिट्ठा करके, गरीब लोग, कुछ हम लोग भी मदद किए उनको, अपने लेवल से भी हम लोगों ने लोगों से चंदा चिट्ठा एकत्रित किया। चूँकि हमारे पास सुविधा नहीं है, काफ़ी खर्च आता है इसमें, दवा है और बहुत खर्च आता है, तो हम लोग मांग उंग करके कैसे भी। अभी एक मरीज ऐसा है जिसके पास व्यवस्था नहीं है और वो हफ्ते में 2 डायलिसिस हो रही है। एक उसकी वो पेमेंट करके करता है, एक हम लोग इनसे उनसे मांग करके उनकी फ्री में कर रहे हैं। उनका नाम है छोटे सरकार। सबसे पहले मैं बताऊं कि रोटरी क्लब कोडरमा के अंतर्गत हमारा ये परमानेंट प्रोजेक्ट डायलिसिस सेंटर 29 जून 2019 को इस्टेब्लिश किया गया। तत्कालिक अध्यक्ष रोटेरियन संगीता शर्मा और मैं सचिव अमित कुमार के नेतृत्व में ये डायलिसिस सेंटर लाया गया था, और आज विगत 5 वर्षों से हमारा ये डायलिसिस सेंटर चल रहा है और ये कम्प्लीटली सेवा भाव से है। सर्विस एबव सेल्फ हमारा सभी प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य होता है, और उसी के तर्ज पर हम अपने ज़िले के
जैसा कि आपने मरीजों से भी सुना कि यहाँ पर सुविधाएं क्या हैं, ये बात आती है। पहले वो यहाँ आते हैं तो उनको ये फील होता है कि वो परिवार के बीच में है। तो मरीज का सबसे बड़ा आत्मबल बढ़ाना, आत्मविश्वास बढ़ाना हमारा पहला उद्देश्य होता है। दूसरी बात, हमारे पास वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेंड टेक्नीशियंस हैं जो इनको पूरा सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर की टीम है जो रेगुलर अपना इलाज करती है। हमारे जो मशीन्स हैं वो रेगुलर मेंटेनेंस पे चलते हैं। तो मरीज जो भी हैं हमारे पास वो संतुष्ट होके जाते हैं। किसी भी तबके के लोग हैं और यहाँ बहुत आसानी से आते हैं और बहुत आसानी से अपने पेशेंट का इलाज करवा पाते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुआ है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज कराने में काफ़ी हद तक राहत मिली है। खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर थे, अब अपने बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से मुफ्त में अस्पतालों में जा कर के करवा पा रहे हैं। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी जल्द से जल्द इस योजना का लाभ लेंगे और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से करवा पाएंगे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।